एनआईए अपनी जांच में रोज नए नए खुलासे कर रही है। यह हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक सोची समझी साजिश थी, जिसका ताना बाना 2 साल पहले ही बुन लिया गया था। इसके लिए बाकायदा आतंकियों को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान भी भेजा गया था। तालिबानी आतंकी कैंप में उन्हें विस्फोटक की ट्रेनिंग दी गई। अब एनआईए की जांच में इस मामले में शामिल एक महिला आतंकी की भूमिका भी सामने आई है। पता चला है कि जांच के दौरान गिरफ्तार की गई महिला इंशा जान इस हमले के मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी, जिसने आतंकियों की सहायता की थी। एनआईए द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि 23 वर्षीय इंशा जान मार्च में सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में मारे गए पाकिस्तानी बम बनाने वाले मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक की साथी थी। वह उसके साथ फोन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में थी। एनआईए के अनुसार इंशा जान के पिता तारिक पीर को भी फारूक और उसके संबंधों के बारे में पता था। पुलवामा और आसपास के इलाकों में कई तरह की गतिविधियों में तारिक पीर ने उमर फारूक और उसके 2 अन्य सहयोगियों की मदद की थी। साल 2018 और 2019 के बीच कई बार तो आतंकवादी उनके घर में ठहरे भी थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया एंगल सामने आया है, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपित रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स माफिया से संबंध का पता चला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। वहीं सुशांत को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रही कंगना रनौत ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि किस ड्रग का इस्तेमाल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग भी की है। कंगना रनौत की टीम के ट्वीट अकाउंट पर लिखा गया, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर ड्रग कोकेन है। इसका इस्तेमाल लगभग सभी हाउस पार्टीज में किया जाता है। यह काफी महंगी होती है, लेकिन शुरुआत में जब आप ऐसे हाउसेस की पार्टीज में जाते हैं तो यह आपको फ्री में दी जाती है। एमडीएमए क्रिस्टल पानी में मिलाई जाती है और कभी कभी यह आपकी जानकारी के बिना होता है। इसके अलावा कंगना ने लिखा कि वह इस मामले में नारकोटिक्स को काफी कुछ बता सकती हैं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने न केवल अपने करियर को बल्कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। यह काफी हद तक स्पष्ट है कि सुशांत को कुछ गंदे रहस्यों के बारे में पता है, इसीलिए वह मारा गया। चीनी कंपनियों पर अमेरिका सख्त रुख अपना रहा है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में शामिल किया है जो चीन की सेना की मदद करती है। विदेश विभाग ने भी इन कंपनियों से जुड़े लोगों पर वीजा पाबंदी लगा दी है। इसके मुताबिक ये कंपनियां दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना के बनाए कृत्रिम द्वीप के निर्माण में मदद करती हैं, जिसके निर्माण को लेकर चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो चुकी है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इन कंपनियों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी कई अनुषंगी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, आज विदेश विभाग चीन के कई नागरिकों पर पाबंदी का ऐलान करता है जो दक्षिण चीन सागर में निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार हैं। इन लोगों को अब अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। उनके परिवार वालों पर भी प्रतिबंध लागू होगा। पॉम्पियो ने कहा कि सीसीसीसी ने ही दक्षिण चीन सागर में व्यापक तबाही मचाई और यही कंपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भी शामिल है। सीसीसीसी और इसकी कंपनियां भ्रष्टाचार, पर्यावरण क्षति और दुनिया में दूसरे कई गलत कामों में लिप्त हैं।